ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 वाला वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। अब हम इस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। पार्ट 3 में हम इस तरह के प्रश्न पढ़ेंगे। इस तरह के प्रश्न हो प्लस में और माइनस में, जिसमें प्लस और माइनस नहीं हो या जिसमें डॉट वाला नहीं हो, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं ये प्रश्न, और इसका हम ऐसा ट्रिक सीखेंगे जो हम बस देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। हम सबसे पहले इस क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अगर ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलती है तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको इस 6 का 2 गुणनखंड निकालना है। इस 6 को 2 गुणनखंड में तोड़ना है। ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। जैसे हम 6 को अगर 2 गुना 3 लिखें तो इसका डिफरेंस 1 आता है। तो हमें ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आता है। अगर साइन प्लस में है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो संख्या है उसका 2 गुणनखंड निकालना है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। और अगर साइन प्लस में है तो ये बड़ी वाली जो संख्या होगी, साइन अगर प्लस में है तो बड़ी वाली जो संख्या होगी यही हमारा आंसर होगा। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आप देख के ही आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। हम और भी प्रश्न करके देखते हैं। ये प्रश्न है √12 प्लस √12 प्लस √12। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आपको इस 12 को, ये जो संख्या है इसे हमें ऐसे संख्या में ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो इसका गुणनखंड कौन कौन सा होगा, 3 और 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 1 आता है। तो हमने बताया कि प्लस वाली संख्या, अगर संख्या में अगर लगातार प्लस है तो आप बड़ी वाली संख्या को आंसर ले लेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर 4 हो जाएगा। तो हमें ऐसे गुणनखंड बनाना है जिसका डिफरेंस 1 हो। अगर साइन प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या को ही हम आंसर ले लेंगे। हम और भी प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न है, ये प्रश्न सेम टू सेम है, बस यहाँ प्लस के जगह माइनस है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, इस 6 का 2 गुणनखंड निकालना है, ऐसा गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो यहाँ से कौन सा गुणनखंड आएगा, 2 और 3। यहाँ कंडीशन क्या है, वहाँ प्लस था तो प्लस में आप बड़ी संख्या को ही आंसर लेते थे, पर यहाँ माइनस है तो यहाँ हमारी छोटी वाली संख्या ही आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में रूट के अंदर 30 है और साइन में प्लस है, तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 30 को 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो यहाँ से गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, 5 और 6। इसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस 1 आता है। तो हम इसमें आंसर क्या लेंगे, हम आंसर 6 को लेंगे, बड़ी वाली संख्या को लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अगर इसी संख्या में, अगर इसी प्रश्न में प्लस के जगह पे माइनस होता तो हम सबसे पहले गुणनखंड निकालते, गुणनखंड 5 और 6 होता। तो इस कंडीशन में क्या होता, छोटी वाली संख्या ही हमारा आंसर हो जाती। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में √3 है और प्लस का साइन है, पर यहाँ पे तो हम 3 का गुणनखंड निकाल ही नहीं सकते। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में मिलती है तो आपको क्या करना है, आपको अगर प्लस साइन है यहाँ पे, हमें कौन सा कंडीशन को याद रखना है, अगर साइन में प्लस है तो हमें क्या करना है, 3 के बाद वाली संख्या को, ऐसी संख्या को लेना है जिसके 2 गुणनखंड निकल जाते हो। तो 3 के तो गुणनखंड नहीं आएंगे, इसके बाद वाली संख्या क्या है, 4। बाद वाली संख्या 4 है, इसके 2 गुणनखंड 2 और 2 आएगा, तो डिफरेंस तो नहीं बनेगा 1 का, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो हम 5 लेते हैं, उसके बाद वाली संख्या 5 का भी गुणनखंड ऐसा नहीं आएगा जिसका डिफरेंस 1 होता हो, तो ये भी नहीं है। तो हम 6 लेते हैं, तो 6 का ऐसा गुणनखंड आ सकता है जिसका डिफरेंस 1 आता हो। तो क्या होगा, 2 और 3 हमारा गुणनखंड होगा। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जिसका गुणनखंड निकाला नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, अगर साइन प्लस में है, सबसे पहले देखेंगे साइन प्लस में है या माइनस में है। अगर साइन प्लस में है तो उसके बाद वाली संख्या को हम लेंगे और उसका गुणनखंड निकाल के देखेंगे डिफरेंस 1 आता है या नहीं। ऐसी संख्या को लेंगे, उसके बाद वाली ऐसी संख्या को लेंगे जिसका गुणनखंड 1 आता हो। 3 का नहीं आता है, 4 का नहीं आता और 5 का नहीं आता, तो 6 का गुणनखंड आता है 2 और 3। 6 के कौन कौन से गुणनखंड आते हैं, 2 एवं 3 आते हैं। तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, आपको ऑप्शन में मिले 2 एवं 3 के बीच, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 2 एवं 3 के बीच, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको ऑप्शन में इस तरह के
प्रश्न में आपको ऑप्शन में ये मिल जाएगा 2 एवं 3 के बीच। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 एवं 3 के बीच। आइए हम इसे यहाँ माइनस करके भी देख लेते हैं। माइनस करने से हमें कैसे निकालना है। अगर क्वेश्चन माइनस में है तो हम क्या करेंगे? उसमें क्या था, प्लस में था तो हम 3 के बाद वाली संख्या को ले रहे थे। यहाँ माइनस में है, हम पहले से चेक करेंगे। माइनस में है तो हम 3 के पहले वाली संख्या को लेंगे। 3 के पहले वाली संख्या को लेंगे। 3 के पहले वाली संख्या कौन सी है? 2। 2 का क्या ऐसा गुणनखंड निकाला जा सकता है जिसका डिफरेंस 1 होता हो? हाँ, बिल्कुल निकाला जा सकता है। 1 और 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। 1 आता है तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे? 1 एवं 2 के बीच। ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगी, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ √5 है, इसका भी गुणनखंड निकाला नहीं जा सकता। तो यहाँ प्लस का साइन है तो हम 5 के बाद वाली संख्या को लेंगे। 5 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 6। 6 के कितने गुणनखंड निकालने हैं हमें? 2 गुणनखंड निकालने हैं, 2 और 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से हम आंसर क्या बता सकते हैं? 2 एवं 3 के बीच। 2 एवं 3 के बीच, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न क्या है? √11 है और प्लस है। तो हम क्या करेंगे? √11, इस 11 का तो गुणनखंड निकाला नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे? इस 11 के बाद वाली संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। ऐसी संख्या का गुणनखंड निकालेंगे जिसका डिफरेंस 1 आता हो, दो गुणनखंड का डिफरेंस 1 आता हो। तो 11 के बाद वाली संख्या कौन सी है? 12। 12 का क्या ऐसा गुणनखंड निकाला जा सकता है? हाँ, निकाला जा सकता है। 3 और 4, इसका डिफरेंस कितना है? 1 है। तो हम इससे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे? 3 एवं 4 के बीच, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं जहाँ ना ही प्लस है ना ही माइनस है, तो हमें कैसे सॉल्व करना है? इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, बस 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसे हमें सॉल्व नहीं करना है, बस 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं जहाँ ना प्लस हो ना माइनस हो, लगातार नंबर दिया हो रूट के अंदर, तो जो नंबर दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा। पर यहाँ डॉट 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 करके क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। इस प्रश्न को देखते हैं, इसमें लगातार √2 ऐसा करके बन दिया हुआ है, पर इसमें डॉट डॉट नहीं है। तो इसे बनाने का अलग ट्रिक है। इसे हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे 2 को ऐसे लिख देंगे और क्या करेंगे? जितनी बार रूट है उतने बार 2 का टेबल पढ़ेंगे। जितनी बार रूट है, 1 2 3, 3 बार रूट है तो 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखेंगे और 8 से 1 माइनस करके यहाँ अंश में लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या करना है हमें? हमें 2 लिखना है और जितने रूट है उतनी बार हमें 2 का टेबल पढ़ना है। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 से 1 माइनस करके 7, ये संख्या ऊपर लिखी जाएगी। और भी प्रश्न करके देखते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ डॉट डॉट भी नहीं है और प्लस माइनस का साइन भी नहीं है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे 5 लिखेंगे और हमने क्या कहा कि जितनी बार रूट है उतने बार 2 का टेबल पढ़ना है। 1 2 3 4, 4 बार रूट है। 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस 16 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे और इस 16 से हम 1 माइनस करके यहाँ आएगा 15, इस 15 को हम यहाँ अंश में लिख देंगे। तो 5 पे पावर 15 बटा 5 पे पावर 15 बटा 16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 5 पे पावर 15 बटा 16, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह के प्रश्नों को आप देख के आसानी से ही सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक के जरिए। बस कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा।